ये भुला दिया माया ने। स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का मूल कारण। स्वरूप विस्मृति माने मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं चिन्मय दिव्य आनंदमय मायातीत गुणातीत इंद्रियातीत लोकातीत, भगवान से हमारा नित्य संबंध हो, अविच्छिन्न अखंड संबंध हो। पलक के लिए ये संबंध की विच्युति होना संभव नहीं है। ये हम लोग बहुत बार आलोचना, शायद प्रतिदिन एक बार रिवाइज देते हैं पुराना पाठ, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये भूल जाने से पूरा साधन जीवन चौपट हो जाएगा। साधन का प्राण केंद्र है ये। साधन भजन पीछे, साधन पीछे। पहले तो तुम्हारे सत्य बोध, अपने संबंध बोध को जागाओ पहले। इसीलिए हमारे साधन का 3 विषय है ना, संबंध, अविद्य और प्रयोजन। हमारे गौरीय उपासना पद्धति जो है त्रिविध है। पहले संबंध बोध, भजन पीछे करना। पहले संबंध तुम हो कौन, भगवान कौन है, भगवान से तुम्हारा संबंध क्या है, ये संबंध बोध। तो संबंध क्या, इसका संबंध क्या, इसका वर्णन तो होता ही नहीं, शब्द का यहाँ प्रवेश नहीं। मन के द्वारा चिंतन कर नहीं सकता है, बुद्धि के द्वारा निरूपण कर नहीं सकता है। इस संबंध अविच्छिन्न अखंड सहज सरल भाषा में शब्द के द्वारा अगर कहा जाए तो इतना ही कहा जा सकता है, जो सबसे प्रियतम और सबसे निकटतम संबंध। भगवान से हमारा संबंध क्या है, सबसे प्रियतम। कितना प्रियतम बोले तो इसका तो वर्णन होता नहीं, फिर भी एक दिग्दर्शन। अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितना सुख समृद्धि है, सुख भोग्य पदार्थ है अनंत कोटि ब्रह्मांड में, समस्त संबंध सुख अगर पूंजीभूत एकीभूत करके किसी को प्रेजेंटेशन किया जाए, ये लो, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का समस्त सुख तुमको दे रहे हैं, और एक तरफ भगवान ठहरे हैं। तो भगवान से जो हमारा प्रियता का संबंध हो, उसका एक कण हो नहीं सकता, उसका कोई कंपेयर होना संभव नहीं, तुलना ही होता नहीं है। इतना प्रियतम हो, इससे अधिक क्या कहें संबंध। लेकिन भुला दिया। पहले संबंध बोध को जगाना जरूरी है। जब संबंध बोध जाग गया ना, तो भजन तो आधा तो हो ही जाएगा, भजन आधा तुम्हारा हो ही जाएगा। फिर ये हुआ, ये हुआ, ये नष्ट हुआ, वो नष्ट हुआ, ये दुख, वो दुख, ये बाधा, वो विपत्ति, ये कुछ उसको फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। देखिए ये सब माया है, ये सब, इससे हमारा लेना ना देना, मगन रहना। संबंध बोध को फिर अविद्यो, अब प्राप्ति कैसे करें, अविद्यो भक्ति, एकमात्र हमारे साधन का उपाय भक्ति। अच्छा भी साधन करके क्या मिलेगा, प्रेम प्रयोजन। भगवान प्रयोजन नहीं, राधा रानी प्रयोजन नहीं, प्रेम प्रयोजन। इस विषय हम लोग आलोचना कर चुके हैं। क्यों बोले ना, भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, भगवान अनंत विभु है, उनको कोई पकड़ नहीं सकता है, कोई पकड़ नहीं सकता है। कोई तप तपस्या आराधना के द्वारा भगवान को वशीभूत करना संभव नहीं है। ज्ञान कर्म जोग धर्म में नहीं कृष्णवास, कृष्णवास हेतु एक प्रेम भक्ति रस। ज्ञान कर्म जोग धर्म में नहीं कृष्णवास, कृष्णवास हेतु एक प्रेम भक्ति रस। ये प्रेम में फंसे हुए हैं भगवान। इसलिए हमारे साधन का प्राप्तव्य वस्तु है प्रेम। प्रेम चाहिए हमको, लेकिन बहुत कठिन है। ज्ञान सहज है, ये संसार से मुक्ति बहुत सहज है, भगवत दर्शन निरापद भूमि प्राप्त करना बहुत सहज है। कोई वैकुंठ लोक प्राप्त करना ये सब सहज है, कोई दिव्य लोक प्राप्त करना सहज है। लेकिन प्रेम, अस्ते बमंग भगवान मुकुंद मुक्ति ददाति स्करिचित स्म न भक्ति जोगं। बोलते भगवान मुक्ति दे देते हैं, लेकिन ये भक्ति, ये जो भक्ति पराभक्ति, ये इतना देते नहीं। बोले क्यों, बोले इसलिए देते नहीं, कौन बंधन दशा स्वीकार करना चाहते हैं। हम फंस जाएं, हम कहीं फंस जाएं, कोई चाहता है।
सभी मुक्ति चाहते, कौन बंधन दशा स्वीकार करना चाहते। हमको कोई बांध ले चाहेगा भाई। भगवान बोलते हैं देखो हमारी एक दुर्बलता है, हम प्रेम वश्यता स्वीकार कर लेते हैं, प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं। इस कारण भगवान कहते हैं हम तो मुक्ति चाहो मुक्ति दे देंगे, लेकिन ये प्रेम हम ऐसे नहीं देंगे, देंगे लेकिन ये बहुत कठिन है, सुकठिन। मुक्ति दे देंगे, मुक्ति की ददाती, मुक्ति दे देते हैं, करिष्यित कदापि दे देते हैं। स्म न भक्ति योगम, ये भक्ति योग, ये जो दुर्लभ प्रेम लक्षणा भक्ति, ये बहुत कठिन है। तो जीव चैतन्य सत्ता है भगवान का, इस जीव जगत में घूम रहा है। जितना चेतन सत्ता है, एमीबा से लेकर के, एमीबा सबसे से सूक्ष्मतम प्राणी है एमीबा। जो लोग पढ़े हैं वो लोग जानते हैं एमीबा क्या है। एमीबा सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटे जीव, एमीबा से लेकर के मनुष्य तक, ये चेतन सत्ता है भगवान का, फंसी हुई है। तो ये चेतन सत्ता का चार प्रकार अवस्थिति। एक आवरित चेतन, चेतन सत्ता ढका हुआ है, जैसे वृक्ष लता आदि, इसमें चेतन है लेकिन जैसे अचेत होके हम रहते हैं, सेंसेशन अचेत के पड़े रहते हैं ना, ऐसे ही अचेत है, चेतन है, इसमें चेतन है लेकिन अचेत है, इसको कहते हैं आवरित चेतन। फिर चेतन सत्ता का किंचित विकास हुआ है, वह है संकुचित चेतन, किंचित चेतन सत्ता का विकास, जैसे कृमि कीट आदि, चींटी मक्खी आदि, चेतन सत्ता का किंचित विकास चलता है, फिरता है, दिखता है। इससे सूक्ष्मतम छोटे छोटे जीव है, जैसे हमारे शरीर के अंदर कितना जीवात्मा है, सेल है, सब एक सब जीवात्मा है, सब व्हाइट सेल, रेड सेल, सीमन सेल, सब जीवात्मा है हमारे शरीर में घूम रहा है। वायुमंडल में बहुत सारी जीवात्मा है, खाली आंख से दिखता नहीं है, अनुवीक्षण यंत्र के द्वारा दिखता है, इसमें बहुत सारी जीवात्मा है ना। आदि से यह है संकुचित चेतन। उसके बाद चेतन सत्ता का और विकास हुआ है, उसको कहते हैं मुकुलित चेतन, और थोड़ा सा विकास प्राप्त हुआ है। वह है गाय, भैंस, बंदर, घोड़ा, हाथी, घोड़ा आदि, ये और चेतन सत्ता का विकास हुआ है। और इसका क्रम भी थोड़ा सा अलग अलग है, जैसे गाय भैंस से और थोड़ा सा चेतन है, मान लो बंदर आदि, बंदर से और आगे है ओरंग ओटंग, वन मनुष्य, ये और चेतन है। फिर जंगली मानव आदि, ये मानव जैसे पिग्मी जाति आदि, जो अफ्रीका जंगल में पिग्मी आदि जाति रहता है, यहाँ धीरे धीरे विकास, यह है मुकुलित चेतन। और मनुष्य है विकसित चेतन, चेतन सत्ता का पूर्ण विकास। हमारे अंदर 5 कोष है, 5 कोष से ढका हुआ आत्मा है। एक है अन्नमय कोष, एक है प्राणमय कोष, एक है मनोमय कोष, एक विज्ञानमय कोष, एक आनंदमय कोष, 5 कोष। अन्नमय कोष है शरीर, पंचभौतिक शरीर, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, ये अन्नमय कोष सब प्राणी में है। प्राणी जिसपे प्राण है उसको प्राणी कहा जाता है। प्राणमय, अन्नमय कोष। फिर प्राणमय कोष प्राण क्रिया, प्राण क्रिया दिखता है जैसे। फिर है मनोमय कोष, प्राण क्रिया सब में है, जो चींटी मक्खी आदि सब प्राण क्रिया है, लेकिन वो मनोमय कोष है नहीं, उसका कोष का विकास नहीं है उसमें, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है ढका हुआ है, आवरित है। आवरित चेतन से संकुचित चेतन थोड़ा विकास हुआ है, उससे और थोड़ा विकास हुआ है, मुकुलित चेतन थोड़ा सा और विकास हुआ है। तो उसमें अन्नमय कोष है, प्राणमय कोष है, मनोमय कोष, मननशीलता है नहीं। मनुष्य में आया, एक कोष खुल गया, मनोमय कोष, अब जीव चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है, मनोमय कोष भला बुरा सब चिंतन कर सकता है, एक कोष का विकास हो गया। इसके ऊपर है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष सब जानते हैं,
क्या परतत्व क्या है, भगवान क्या है, ये जानते हैं, ये विज्ञानमय कोश ये साधन के द्वारा उन्मोचित होता है, हमारे भीतर है विज्ञानमय कोश। उसके बाद है आनंदमय कोश, परानंद। उस कोश खुल गया माने मुक्त हो गया माने परामुक्ति। और मुक्ति के अंदर भी बहुत सारे मुक्ति बहुत प्रकार है। मुक्त मध्य कौन मुक्ति श्रेष्ठ करी गणी, कृष्ण पदे भक्ति जार से मुक्ति शिरोमणि। भगवत चरण में जो प्रेम लक्षण भक्ति ये सर्वोपरि है। यहाँ भगवान प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं। अनंत कोटि वैकुंठ नायक भगवान प्रेम वश्यता इतने वशीभूत हो जाते हैं, जो भक्त भगवान के पीछे नहीं भागते हैं, भगवान भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। उनके प्रेम में एतादृश मोहित हो जाते हैं। भक्त वश्यता, भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, मांग मांग के खाते हैं, है ना, ये भक्त वश्यता। और ये भगवान का बहुत प्रिय है, अच्छा लगता है भगवान को बहुत। आमाके जो बड़ माने आपनाके हीन, तार प्रेमे कबू हमी ना होई अधीन। बोलते हमको भगवान मानता है, अपने को छोटा मानता है, बोले उसका प्रेम हमको वशीभूत कर नहीं पाता है, वशीभूत करना संभव नहीं, उसका प्रेम छोटा है, छोटा। हमको हम भगवान है, आपनाके बड़ माने आमाके समहीन, तार प्रेमे होई आमी सतत अधीन। अपने को बड़ा मानता है और हमको भगवान कहते हमको छोटा मानता है, मतलब उसका प्रेम हमको वशीभूत कर सकता है।